17,500 जजीरों का मुल्क, एक मुल्क 300 सकाफतें, 3 समाजी ताकतों से मुकाबला करने वाला मुल्क इंडोनेशिया। अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाब दीजिएगा। इंडोनेशिया में जज़ायर की तादाद कितनी है? कौन सा जजीरा गरम मसालों के हवाले से मशहूर है? वास्को डे गामा बंदरगाह कालीकट किस सन में पहुंचा? वस्ती जावा में किस फर्द ने 25 साल तक जहाद किया? इब्ने बतूता सुमात्रा कब पहुंचा? जी हाँ, इंडोनेशिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप इंडोनेशिया के बारे में जानना चाहते हैं? तो फिर हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। जी हाँ, दुनिया का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहां इस्लाम की रोशन किरणें ना पहुंची हों। इंडोनेशिया किसी ज़माने में गैर मुस्लिम मुल्क था। मुसलमान इस्लाम की तबलीग के लिए आए तो इनके पास तलवार थी, ना कोई लाओ लश्कर। इनके किरदार की सच्चाई ने लोगों को मुतासर किया। इंडोनेशिया इस तरह के बेशुमार मुल्क इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अगर लोग इस्लाम की तरफ आए तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ये सच्चा दीन है। इसे पेश करने वाले सच्चे लोग हैं। मैं और आप भी मुसलमान हैं। क्या हम इतने सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं कि हमें देखकर कोई गैर मुसलमान हो जाए? इंडोनेशिया का पूरा नाम रिपब्लिक इंडोनेशिया जमहूरिया इंडोनेशिया है। दारुल हुकूमत जकार्ता है। रकबा 19,19,440 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी 25 करोड़ के करीब है। जुबानें, भाषा इंडोनेशिया अंग्रेज़ी, वलंदरेज़ी और मुकामी बोलियां हैं। सरकारी ज़ुबानें भाषा इंडोनेशिया है। कौमी ज़ुबान भाषा इंडोनेशिया है। मज़हब इस्लाम है। तर्ज़ हुकूमत पार्लिमानी है। करेंसी रुपया। 17,508 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल इंडोनेशिया जनूब मशरक़ एशिया में वाक़या है। जी हाँ, 17,508 छोटे जजीरे। इसके जनूब मशरक़ में बर आज़म ऑस्ट्रेलिया है और ये दुनिया के 2 बड़े समंदरों बहरुल काल और बहरुल हिंद के दरमियान हायल है। इंडोनेशिया के बड़े बड़े जजीरे दर्ज झैल है। सुमात्रा, कलिमंतान, साबका बोर्नियो, इसका 1/3 शमाल मगरबी हिस्सा, ब्रुनाई और मलेशिया की 2 रियासतों सबा और सराविक पर मुश्तमिल है। जावा, सलावेसी, मगरबी पापुआ, एरियान जाया, बंका, मुलोकू, हिलहिरा, बाली या हिंदू अक्सरियत में है। संबा, लोम्बोक, मगरबी तैमूर। इंडोनेशिया का रकबा पाकिस्तान से 11 लाख मुरब्बा किलोमीटर ज़्यादा है। इंडोनेशिया की आबादी पाकिस्तान से के आसपास ही है। गरम मसालों के जजीरे, इंडोनेशिया के जज़ायर मोलका, मोलोकू गरम मसालों के हवाले से बहुत मशहूर हैं। इसमें जायफल, चीनीदार, लौंग, काली मिर्च शामिल है। गरम मसालों की सदियों से यूरोप में मांग थी। 1453 में फसत नतीना पुर उस्मानी तुर्कों के कब्ज़े से बहरा रूम की सारी तजारत मुसलमानों के हाथ में आ गई तो यूरोप वालों को हिंदुस्तान और ईस्ट इंडिया जज़ायर शुल्कुल हिंद से तजारत के लिए नए रास्तों की तलाश हुई जहां मुसलमानों का तसल्लुत ना हुआ। चुनाचा पुर्तगाली जहाज़रान वास्को डे गामा जनूबी अफ्रीका के गिर्द सफ़र करता हुआ मई 1498 में जनूबी हिंद की बंदरगाह कालीकट पहुंच गया और फिर थोड़े ही अरसे में गरम मसालों की तजारत पर पुर्तगाल के हाथ आ गई। इंडोनेशिया 1 सदी पुराना है। इंडोनेशिया का नाम ज़्यादा पुराना नहीं,
ये माजी में जज़ायर शुल्कुल हिंद कहलाता रहा है क्योंकि ये हिंदुस्तान के मशरिक में है। इंडोनेशिया का नाम लातिनी लफ्ज़ इंडस हिंद और यूनानी लफ्ज़ नीसोस जजीरे से मुरक्कब है। नाम इंडोनेशिया सबसे पहले 1850 में एक अंग्रेज रिचर्डसन लोगान ने एक रिसाले में लिखा था। उन दिनों इस जज़ायर को नीदरलैंड ईस्ट इंडिया या डच ईस्ट इंडिया कहा जाता था। पहला इंडोनेशी दानिश्वर जिसने 1913 में अपने मुल्क का नाम इंडोनेशिया लिखा सूरत निंगरत था। इसके बाद ये नाम आम हो गया। इंडोनेशिया की तारीख। माहिरीन इंडोनेशिया के कदीम इंसानों को जावा मैन के नाम से मंसूब करते हैं। हज़ारों साल पहले ताइवान के चीनी यहाँ आए। फिर 7वीं सदी में यहाँ हिंदुस्तानी ताजों के ज़ेर असर सिरिवजिया नामी रियासत कायम हुई। इन जजीरों में हिंदू मत और बुद्ध मत को फ़रोग़ मिला। 8वीं और 10वीं सदी के दरमियान इंडोनेशिया में बुद्ध बादशाह सिलिंदर रा और हिंदू बादशाह मात्रा राम वजूद में आए। 13वीं सदी में मशरिकी जावा में हिंदू माजा चाहत और बादशाह की बुनियाद पड़ी, जिसके असरात बेशतर इंडोनेशिया में फैल गए। इंडोनेशिया इस्लाम की आगोश में, अगरचे इन जज़ायर में मुसलमान। इंडोनेशिया की चंद सकाफ़तें। ये तकरीबन 300 नस्ली गिरोहों और मुख्तलिफ सकाफ़तों का मुल्क है। मसलन मलाई, अरबी, चीनी, जावी और यूरोपी। जावी अगरचे कुल आबादी का 42% हैं, मगर ये मुल्क की निजी तजारतों और दौलत पर छाए हुए हैं। इंडोनेशिया के मकबूल खेल बैडमिंटन और फुटबॉल हैं। इंडोनेशिया की टीमों ने 1949 से अब तक मुनक्किद होने वाला बैडमिंटन का थॉम्स वर्ल्ड कप 26 में से 13 मरतबा जीता है। सी पॉक टाकरा और भैंसों की रेस जजीरा मदावरा में रवायती खेल हैं। इंडोनेशिया में पैनकॉक सलात नामी जूडो कराटे जैसा खेल भी बहुत मशहूर है। इंडोनेशिया की चंद मरगूब ग़िज़ाएं। इंडोनेशिया में आम खुराक चावल हैं, जिसके साथ सब्ज़ी या गोश्त के सालन का इस्तेमाल करते हैं। सोतो अयाम चिकन सूप। इस सूप में मुर्गी का गोश्त, सुरख प्याज, अदरक, इलायची, लौंग और नारियल का मीठा पानी इस्तेमाल होता है। साते किरांग शेल फिश नामी मछली के कबाब। कबाबों की ये डिश मूंगफली की चटनी के साथ पेश की जाती है। टिलोर पिडांग ख़ास तरीके से महफूज किए हुए अंडे। ये सख्त उबले हुए अंडे होते हैं, जिन्हें नारियल के तेल में पके हुए चावलों के साथ खाया जाता है। एसटी मांस मीठी बर्फ मिली चाय। ये ठंडी बर्फीली चाय जगह जगह मिलती है और इसे बच्चे बड़े शौक से पीते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल चौड़ाई में है, जिसे रेफनोल्सिया आर्नोल्डी कहा जाता है। जी हाँ, इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया आर्नोल्डी चौड़ाई में पैदा होता है। जब ये पूरा खिलता है तो इसकी चौड़ाई 3 फुट और वज़न 15 पाउंड तक होता है। बज़ाहिर रेफलेसिया के तना, जड़ें और पत्ते नहीं होते। ये अपने मेज़बान पौधों से खुराक हासिल करता है। इंडोनेशिया का एक और बड़ा फूल टिटान आरम है, जिसे भंगा बिंकाई मुर्दा पौधा लाश फूल और भी कहते हैं, क्योंकि इससे सड़े हुए गोश्त की बू आती है। ये फूल 7 से 12 फुट और 2.5 से 3 मीटर बुलंद होता है। इसका वज़न 170 पाउंड तक पाया गया है। दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी। इंडोनेशिया में जजीरा बाली में उगने वाले पौधे अराबिका कॉफ़ी से दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी हासिल होती है, जो लोविक कॉफ़ी कहलाती है। वहाँ का एक बिल्ली नुमा जानवर सीवट इस पौधे का पका हुआ फल हजम कर लेता है और बीज इसके फजले में खारिज हो जाता है। इन्हें धोकर खुशक करके पीस लिया जाता है। सीवट के हाजमे के अमल से इन बीजों में ऐसा जाका आ जाता है कि $500 फी किलोग्राम के भाव बिकता है। जकार्ता के उमराव लोविक कॉफ़ी की एक प्याली $8.83 में पीते हैं।
इंडोनेशिया में हर साल हज़ारों की तादाद में देहाती नौजवान अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, लेकिन रोज़गार के बेहतर मौके ना मिलने की वजह से वो बेकारी की ज़िंदगी गुजारते हैं। इन नौजवानों के लिए इंडोनेशिया की एक फलाही तंजीम दी लर्निंग फार्म ने एक तरबीती प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें नौजवानों को खेती बाड़ी की तरबियत मुफ्त दी जाती है। इससे नौजवान ना सिर्फ खेती बाड़ी की जदीद तरीके सीखेंगे, बल्कि वो अपने पाँव पर भी खड़ा हो सकेंगे। दुनिया का शायद ही कोई कोना ऐसा जो इस्लाम की रोशन किरणें ना पहुंची हों। इंडोनेशिया किसी ज़माने में गैर मुस्लिम मुल्क था। मुसलमान इस्लाम की तबलीग के लिए आए तो इनके पास तलवार थी, ना कोई लाओ लश्कर। इनके किरदार की सच्चाई ने लोगों को मुतासिर किया। इंडोनेशिया और इस तरह के बेशुमार मुल्क इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि अगर लोग इस्लाम की तरफ आए तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ये एक सच्चा दीन है। इसे पेश करने वाले लोग सच्चे हैं। जी हाँ, ये है इंडोनेशिया, एक मुल्क 300 सकाफतें, 17,500 जजीरों का मुल्क, 3 साम्राज्यी ताकतों से मुकाबला करने वाला मुल्क इंडोनेशिया। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।